कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब मिलने में अब देखिए केवल 44 दिन 44 डेज बाकी रह गए। 5 राज्यों में सरकार बनने में केवल अब 44 दिनों का ही इंतजार है। यूपी की राजनीति में इस बीच सुंदरता को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। आज सुबह बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने प्रियंका गांधी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विवादित बयान दे डाला। कांग्रेस इसे महिलाओं का अपमान बताकर बीजेपी से माफी की मांग कर रही है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने भी इसे शर्मनाक कहा है। प्रियंका को चाहे जितना डाल दें, हमारे बीजेपी में प्रियंका जैसी सूरत वाली बहुत मिल जाएंगी और बहुत हैं जो अच्छा काम करती हैं, अच्छी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे सब हैं, तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार के इस बयान ने यूपी की राजनीति को हिला दिया। प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए इस बयान को कांग्रेस महिलाओं का अपमान बता रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व की देश की मां, बहन और बेटियों के प्रति सस्ती, घटिया व छोटी सोच को प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। विनय कटियार ऐसा लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये उनका मानसिक दिवालापन दिखाता है जिस तरह से वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल ही प्रियंका गांधी को अपना स्टार प्रचारक बनाया। पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में पहली बार प्रियंका का नाम आया है। विनय कटियार के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा है, वो सही कह रहे हैं। अगर बीजेपी को मेरी हर सहयोगी में साहसी और सुंदर महिला दिखती है जो जीवन के हर मोर्चे पर लड़कर और संघर्ष करके वहाँ पहुँची है जहाँ वो आज है, तो मुझे उन पर और ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि उन्होंने देश की आधी आबादी के प्रति बीजेपी की मानसिकता को सामने ला दिया है। अब तक प्रियंका भाई राहुल और मां सोनिया के लिए अमेठी रायबरेली में ही प्रचार करती रहीं, लेकिन इस बार यहां से बाहर निकलकर प्रचार करने वाली हैं। बीजेपी कह रही है साख बचाने के लिए कांग्रेस प्रियंका को प्रचार में उतार रही है। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी को दोबारा चुनाव में लाना था तो कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? इंदिरा लाओ, देश बचाओ। तब देश को बचाना था। 18-19 साल के बाद जब श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा बनने की बात थी तो क्या नारा दिया गया? सोनिया लाओ, कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश नहीं, कांग्रेस बचाना था। मुझे लगता है उसके 18-19 साल के बाद 2017 के चुनाव में यदि वो प्रियंका गांधी को ला रहे हैं तो अब नारा कुछ ये होना चाहिए, प्रियंका लाओ, राहुल बचाओ। यानी क्या क्षमता है और क्या बचाना है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बीजेपी के इस बयान पर तो किसी की नजर नहीं गई, लेकिन कटियार की सुंदरता वाली टिप्पणी ने विवाद जरूर खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि इस बयान का विवाद कहां जाकर थमता है। इस चुनाव में अब तक बीजेपी की ओर से विवादित बयान कौन कौन से आए हैं, जरा उनको भी जान लीजिए। आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। विनय कटियार ने प्रियंका पर हमला किया। प्रियंका का नाम लेकर महिला नेताओं की सुंदरता पर बयान दिया। कल केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया। कल कैलाश विजयवर्गीय ने भी शाहरुख की तुलना दाऊद से की। इस बीच साक्षी महाराज भी कभी पीछे नहीं रहते। उन्होंने मुस्लिम आबादी पर विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने नोट से गांधी जी की तस्वीर हटाने की बात कही थी। पिछले साल दयाशंकर सिंह ने मायावती पर विवादित टिप्पणी की थी। कंट्रोवर्सी से सत्ता का बहुत गहरा रिश्ता है। सत्ता में जो पार्टी होती है उसके नेता ज्यादा विवादित बयान देते हैं।